Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about order of changing of integration. It means integration का order हम change कैसे करते हैं, बट बेसिकली उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम चेंज क्यों करते हैं. सो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का एक ही मकसद होता है हमारा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो अगर हम जिस लिमिट में गिवन है या फिर जिस ऑर्डर में गिवन है, अगर उस ऑर्डर में हम उस लिमिट के साथ में अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो हमारा उस क्वेश्चन का जो मेथड है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हम कहीं कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस फंक्शन के साथ में. सो बेसिकली यही बहुत बड़ा रीजन होता है इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का, कि हम इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए उसकी टाइप को चेंज कर देता है. इट मींस अगर इंटीग्रेशन की स्ट्रिप जो फंक्शन गिवन है उसकी स्ट्रिप जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्स एक्सिस है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट मींस वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली में चेंज कर देते हैं और हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली में चेंज करके हम उस टाइप को चेंज कर लेते हैं एंड हमारा जो इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो बहुत इजी हो जाता है. सो आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कैसे किया जाता है. तो देखते हैं इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने का रूल क्या होता है. तो हम बेसिकली टू टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो उन दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. और जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, डबल इंटीग्रेशन, वर्टिकल एंड जो हॉरिजॉन्टली होता है, उनके बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया. तो एक बार आप वो वीडियो भी हमारा जरूर देखें ताकि आपको ये जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो होता है वो चेंज कैसे किया जाता है और किसका करते हैं और ये इंटीग्रेशन होता कैसे है, उसको आप यहाँ पे समझें. सो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो होता है वो किसके लिए चेंज करते हैं. ओके, 1 मिनट. नाउ बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हम किसके लिए करते हैं. तो दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व इन दी, अच्छा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कि दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व in the limit of integration first that variable can be constant. Okay, can be taken as constant with respect to other variable. सो इस लाइन का मीनिंग आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है. अब ये कैसे है कि आपके पास में जो भी लिमिट जो है उस लिमिट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, एक ही वेरिएबल लिमिट में इन्वॉल्व होगा. दो वेरिएबल एक्स एंड वाई होते हैं. एक्स एंड वाई में से अगर एक वेरिएबल उस लिमिट में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस वेरिएबल को आप कांस्टेंट लेट करेंगे. उसका रीजन क्या होता है कि जब आप उस वेरिएबल को कांस्टेंट लेट करके उसके दूसरे वेरिएबल के साथ में उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब उसका इंटीग्रेशन करने पे वो पूरा फंक्शन जो होता है उस लिमिट वाले वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपके पास में एक लिमिट है 0 to 1 एंड एक लिमिट है x टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx एंड dy. ओके, नाउ यहाँ पे ये जो लिमिट होगी, सेकंड जो लिमिट है, ये लिमिट किसके लिए होगी, y के लिए होगी. इसका रीजन क्या है कि इसमें x की लिमिट हो रही है, जिसमें लिमिट इन्वॉल्व हो रही है. लिमिट कौन से में इन्वॉल्व हो रही है, x वेरिएबल जो है वो लिमिट में इन्वॉल्व हो रहा है. अब x वेरिएबल लिमिट में इन्वॉल्व हो गया, दिस इज द लिमिट फॉर y वेरिएबल, दिस इज द लिमिट फॉर y. ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू. क्वेश्चन में ऐसे मेंशन भी हो सकता है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा. ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखें कि जिस वेरिएबल का जो वेरिएबल अगर लिमिट में मेंशन्ड होता है या लिमिट में इन्वॉल्व हो जाता है, उस वेरिएबल को आपको कांस्टेंट रखना है.
इट मीन्स अब इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे ये फंक्शन नहीं लेके मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y²। अब हमको क्या करना है कि y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, बट आपको x को वहां पे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यू हैव टू कांस्टेंट, यू हैव टू टेक दी x एज दी कांस्टेंट। ओके, वहां पे आपको x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा और आपको फर्स्ट जो है वो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। सो बेसिकली ये होता है इसका मीनिंग। और अब मैं बात कर लेता हूं इस पे, इसको आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर जो होता है वो चेंज कैसे करेंगे, और इसका ऑर्डर जो होता है वो चेंज क्यों करता हो तो मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको टाइप 1 से आपको किस में जाना है, टाइप 2 में जाना है। फर्दर आपको टाइप 2 से टाइप 1 में भी आ सकते हैं, बिकॉज टाइप 1 का मतलब होता है वर्टिकल। इट मीन्स लाइन पैरेलल टू x axis and it means horizontal। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू, सॉरी यहां पे हो जाएगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल मींस हो जाएगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड यहां पे हो जाएगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये इसका मीनिंग होता है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो वर्टिकली होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो हॉरिजॉन्टली होता है। हम पैरेलल वाली लाइन को वर्टिकल में, यानी जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आपको कहीं क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में मिल रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, इसमें वर्टिकल में आप वहां पे इसको ट्रांसफर करेंगे। सो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे होता है। यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। इस क्वेश्चन के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपको गिवन है 0 to 1 x to 1 upon x फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई dy dx। इस इंटीग्रेशन को आपको ऑर्डर जो है वो चेंज करना है। अब देखें आप यहाँ पे, मैं ये लिमिट जो है वो y के लिए लेता हूं और ये लिमिट x के लिए लेता हूं तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको y के लिए लेंगे या फिर इसको x के लेंगे, तो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आपका कहीं ना कहीं इसमें जो है वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। बट हमको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना है या फिर हमको इंटीग्रेशन जो होता है बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर ही चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, गिवन जो है उसको लिखना है। गिवन मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको गिवन तो ओनली लिमिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x एंड लिमिट ऑफ y। तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x एंड लिमिट ऑफ y को आप यहाँ पे लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 0 to 1 है, x इज इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा। सिंपली अगर मैं y के लिए बात करता हूं तो y इज इक्वल टू x, टू ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो अब फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका मीनिंग भी आप देख लें, y इज इक्वल टू x तो एक लाइन हो जाएगी, एंड ये जो है वो y एक्स वाई जो है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगी आपके पास में एक लाइन हो जाएगी 45 डिग्री पे। ये जो होता है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, इसका थोड़ा आपको मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, बिकॉज इस टाइप के जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे वो मैं आपको साथ साथ में देता जाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होता जाए इन कर्व के थ्रू। बिकॉज बेसिक स्टैंडर्ड कर्व जो है वो आपको बिल्कुल इजीली होना चाहिए, बिकॉज डबल इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बिना स्केच के सॉल्व नहीं कर सकते, और बिना स्केच के सॉल्व करेंगे तो होगा भी नहीं। आपको स्केच यानी कि उसका जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम कब बना सकते हो, जब आपको स्टैंडर्ड कर्व की इक्वेशंस एंड उनके स्केच आपको पता हो। तो नाउ हम बात कर लेते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको एक बार पहले हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करते हैं, हाइपरबोला समझाते हैं आपको यहाँ पे। तो बात करते हैं हम यहाँ पे हाइपरबोला के बारे में। ओके, सो हाइपरबोला क्या होता है उसका हम यहाँ पे अगर जो है उसको हम अगर देखते हैं, 1 मिनट, हम यहाँ पे हाइपरबोला के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये हो जाएगा एक्स एक्सिस
एंड ये हो जाएगा इसकी वाई एक्सिस। ओके 1 मिनट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पे जो हाइपरबोला होगा वो हाइपरबोला कैसे होगा, इस टाइप से होगा। दिस इज द हाइपरबोला। ओके, अब ये जो हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, इसकी इक्वेशन जो होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये बेसिकली होता है क्या, ये इस हाइपरबोला से ही बनता है, जो आपके पास में जो नॉर्मल हाइपरबोला है उससे बनता है। सो अब मैं बात करता हूं इसके एसिम्पटोट्स अगर आपको फाइंड करने होते हैं। देखो एसिम्पटोट्स क्या होता है, एसिम्पटोट्स का मीनिंग होता है द लाइन विच टचेस द कर्व ऑन इन्फिनिटी। इट मींस वो इन्फिनिटी मींस उसको टच नहीं करता है ना, उससे पैरेलल उससे निकल जाता है। तो लाइन विच टचेस टू द कर्व इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो मींस कुछ भी नहीं है ना, इन्फिनिटी का मीन्स तो होता है अनंत, जहां पे लाइन कभी इसको टच करेगी नहीं। तो इन्फिनिटी भी टच करने का मीन्स अभी यहाँ पे इसको टच नहीं करेगी। सो बेसिकली अगर मैं इसके एसिम्पटोट को ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो एसिम्पटोट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएंगे इसके। और ये एसिम्पटोट्स जो होता है वो एक्सिस के साथ में जो है वो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली ये हाइपरबोला के लिए ये हाइपरबोला हो जाएंगे नॉर्मल हाइपरबोला, इसका एसिम्पटोट्स ये हो जाएंगे। सो बेसिकली आपको एक बार बताते हैं यहाँ पे कि ये जो हाइपरबोला है इसमें इस टाइप से होता है। एसिम्पटोट्स अगर आपको जहां पे फाइंड करना होता है ना कि फंक्शन ऑफ एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये बेसिकली इसके एसिम्पटोट का काम करता है। ओके, इसका जो इसको अगर आप 0 कर दोगे यानी कि एफ एन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा। और इस एसिम्पटोट्स को कैसे फाइंड करोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो बेसिकली ये ए जो है उसको हमने क्या कंसिडर कर दिया, 0 कंसिडर कर दिया कि ये आपके पास में इक्वेशन गिवन है। ये तो होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम क्या कर दिया, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। और इस वाली इक्वेशन से हम ये जो इक्वेशन है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कैसे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा। ओके, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। दिस इज एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और ये हो जाएगा इसके लिए एसिम्पटोट्स। ओके, और एसिम्पटोट्स हमने इस टाइप से फाइंड कर दिया। आपके पास में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने इसको ए को 0 पुट कर दिया, और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे इसको अगर आप एफ एन को अगर 0 कर देते हैं, इट मीन इसको उधर ले जाते हैं और एफ एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है, और आपको यहाँ पे एसिम्पटोट्स जो है वो मिल जाता है। अब इन एसिम्पटोट्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो रेड जो एक्सिस देख रहे हैं, जो आपके रेड लाइन है, दिस इज द एसिम्पटोट्स। अब मैं क्या करता हूं, इसको 45 डिग्री रोटेट करता हूं। इसका आप इसको क्या करना है, सॉरी 90 डिग्री इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। सॉरी 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस अब मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं। तो आप देखें यहाँ पे रोटेट कैसे करेंगे, अब हमारी जो एक्सिस है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये जो हमारी एक्सिस है वो ये हो जाएगी, और एसिम्पटोट्स जो हमको गिवन है जो येलो एक्सिस में है वो इस टाइप से हो जाएंगे। ओके, और जो हमारा हाइपरबोला है वो कहां से कहां तक है, ये इस टाइप से हाइपरबोला है। ओके, और ये इसके एसिम्पटोट्स हो जाएंगे। अब एसिम्पटोट्स को हमने 45 डिग्री में, इसके साथ में ये 45 डिग्री एंगल कंसिडर कर रहा है, एंगल जो है वो सब्सटेंड कर रहा है। तो बेसिकली अब ये जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो गया। सो इट मींस अगर मैं ये एक्सिस अगर इससे यहां से हटा देता हूं ये एक्सिस, तो ये बन जाता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जब नॉर्मल इसको हम 45 डिग्री से अगर ड्रॉ करते हैं, सो ये इस टाइप से हमारा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। एक बार मैं अच्छे से इसको अगर बनाना चाहूं तो एक बार अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता है ताकि एकदम ईजी हो जाए समझने में। सो बेसिकली ये इस टाइप से होता है इस क्वाड्रेंट में, और ये होता है इस टाइप से। सो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें हम एसिम्पटोट्स को एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें अब आपको क्या करना है कि इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे मिलेगी, इसकी इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ से इस टाइप से मिल रही है। फिर आप क्या करें यहाँ पे, जैसे
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप यहाँ पे, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एकदम जो क्लियर है वो समझा दिया। और एक और कंडीशन ध्यान रखें आप यहाँ पे कि इनके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन की कंडीशन इंपोर्टेंट ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ऑलवेज 0 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इनका सम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो होते हैं कई बार आपको ट्रेसिंग में पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी और जो अलग टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको मतलब आइडेंटिफाई करना होता है कि ये हाइपरबोला है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई जो होता है उनका सम जो होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं, हमारा जो क्वेश्चन है इस पे हम आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स वाई जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां से इसकी एक बार मैं लिख लेता हूं। यहां पे हमारे पास में आया था y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब हमको यहां से जो है वो ड्रॉ करना है इसका स्केच। सो स्केच ड्रॉ करना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। अब हमको देखना है कि हाइपरबोला, अब हाइपरबोला एक तो इधर नेगेटिव में बनेगा, एक पॉजिटिव में बनेगा। हमको जो काम करना है वो किसमें करना है, ओनली पॉजिटिव में काम करना है। तो बेसिकली हाइपरबोला आपका जो है वो इस टाइप से यहाँ पे बन रहा है, ओके। ये हो जाएगा आपका हाइपरबोला पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में हाइपरबोला है, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ओके, फर्स्ट की इक्वेशन हो जाएगी। फिर मैं बात कर रहा हूं लाइन के लिए, तो लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगी लाइन। ये हाइपरबोला एंड ये हो गया लाइन। हमको जो रीजन फाइंड करना है, वो रीजन क्या फाइंड करना है वो आप यहां पे देखें कि रीजन कैसे फाइंड करना है। रीजन बेसिकली हो जाएगा इसके बीच का, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम यहां से देख लेते हैं, बिकॉज एक और हमको यहाँ पे कुछ और गिवन है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो आप देखें यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 भी हमको यहाँ से गिवन है। तो ये मैं इसमें पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ गया, एट y इज इक्वल टू 1 भी मिल जाएगा, ओके। एट x इज इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये बेसिकली इसके क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास में। सो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज 1,1। इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया, वो क्या हो जाएगा 1,1। यहां से आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको इस पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहां से हमने क्या कर दिया, इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मींस ये जो है अब आपके पास में y इज इक्वल टू 1 है, और फर्दर मैं इसको अगर नीचे इधर लाता हूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा यहाँ पे। और हमको जो रीजन है वो फाइंड करना है, वो ये रीजन है, ओके। अब इस रीजन में हमारा जो है वो ये फाइंड करना है, तो बेसिकली अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रीजन। इस रीजन का हमको फाइंड करना, इस रीजन से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि ये इसका ऑर्डर कौन, इसका टाइप कौन सा है, ये फर्स्ट टाइप का है यानी कि वर्टिकल वाला है या जो है हॉरिजॉन्टल वाला है। तो ये कैसे चेक करते हैं, तो वो आप यहाँ पे देखें। ये चेक करने का जो मेथड है वो आप यहाँ पे देखें, बहुत सिंपल मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो इक्वेशन है उसको आप देखें, इसकी लिमिट जो है वो क्या है, यहाँ पे लोअर कर्व जो है वो कौन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द एक्स y इज इक्वल टू 1, या फिर आप y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ओके। नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे चेक करना है कि ये जो है वो कौन से टाइप का है। तो लोअर जो आपके पास में कर्व है उससे आपको कहां तक जाना है, अपर कर्व तक जाना है। तो लोअर कर्व आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट है ना। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देखें कि लोअर लिमिट कौन है, एक्स है। आप एक्स से इसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको लोअर कर्व या लोअर लिमिट के कर्व से आपको अपर लिमिट के कर्व तक जाना है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको जहां तक चलते जाएंगे तब तक आपको ये जो कर्व है वो मिल नहीं जाए। तो यहां से भी अगर आप चलेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, ओके। फिर अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये कर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो है वो एक वर्टिकली टाइप का जो है वो एक क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इजीली देख रहे होंगे आप येलो कलर में कि ये जो है वो वर्टिकली का है,
वर्टिकली टाइप जो है आपके पास में उसका है। अब आपको क्या करना है, इस वर्टिकल टाइप को हॉरिजॉन्टल टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,0। नाउ ऑर्डर जब चेंज करना होता है ना इसका, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने पे आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस इक्वेशन में देखें आप, इस इक्वेशन में जो हो रहा है वो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ओके, सो ये जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो हमने एक पॉजिटिव फाइंड किया। अब आप इसका नेगेटिव भी फाइंड कर सकते हो। आप ये जो वैल्यू है इसमें पुट करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, सिंपली y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। इसमें इट मीन्स माइनस वन हो जाएगा एंड प्लस वन हो जाएगा। हमको ओनली प्लस 1 से काम है बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो क्या गिवन है कि वो 0 to 1 कह दिया। हमको क्या कहा, ये हो जाएगा 0 to 1, ये वाला जो रीजन है बिकॉज x इज इक्वल टू, हमको क्या कहा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, इसके बिटवीन है। ओके, तो ये वाला जो रीजन हम कंसिडर करेंगे यहाँ से, इस वाले में रीजन। फिर ये कह रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू x है, इसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको हमको देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिप को चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रिप को चेंज कैसे करेंगे। तो एक स्ट्रिप हम कहां से कहां तक लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं वो कैसे हो रही है, वो स्ट्रिप जा रही है x इज इक्वल टू 0 टू कर्व, x इज इक्वल टू 0 टू कर्व। ओके, लेकिन मैं जब इस लाइन से यानी कि y इज इक्वल टू 1 से नीचे जब भी आ जाऊंगा ना यहाँ पे, तो वो कहां से कहां तक जाएगी, उस x इज इक्वल टू 0 से उस लाइन तक चली जाएगी जो y इज इक्वल टू x है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो कर्व है वो किसमें, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इंपोर्टेंट थिंग है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि वर्टिकल था, वर्टिकल को अगर हमको ऑर्डर चेंज करना है इसका, तो ऑर्डर चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू 0 से आपको क्या करना है, लोअर कर्व से, यानी कि अब देखें x इज इक्वल टू 0 है ना, इसका लोअर कर्व आपको क्या 0 to 1 लिमिट थी, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 की तरफ जाना है। तो ये रहा x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब आप कर्व तक जाते हैं तो कर्व तक जाने में आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से आप उस 1 की ओर जा रहे हैं ना, तो 1 की ओर जा रहे हैं तो वहां पे आपको बीच में कौन सा कर्व मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। देन मैं बात कर रहा हूं अगर y इज इक्वल टू 1 यानी कि इस लाइन से नीचे में आ जाता हूं, इस लाइन से नीचे आने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे कर्व नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे लाइन मिल रही है। तो अब आपको इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसकी लिमिट्स मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिमिट्स लिख लेता हूं। सो लिमिट चलो एक बार पूरा क्वेश्चन ही साथ में लिख लेता ताकि इसकी लिमिट भी पता चल जाएगी। सो क्वेश्चन जो है वो हमको गिवन है यहाँ पे 0 to 1 एंड x to 1 अपॉन x फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy dx। ओके, आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0, देखें यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 तक जाना, कहां तक जाना, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम बात करते हैं x के लिए। ओके, x के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। ओके, इधर से इधर तक जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। तो आप देख सकते हैं x का जो फंक्शन है वो y में इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है और ये हो जाएगा fx dx और फिर आपको इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में। सिंपली ये था इस वाले के लिए, किसके लिए था, इस वाले पार्ट के लिए। अब हमको इसके ऊपर वाला भी तो जाना है ना, तो अब आप क्या करेंगे, वापस जब y की लिमिट लेंगे ना, तो अब y की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी अब लोअर लिमिट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1 टू कहां तक चल रहा है, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये कर्व जो है वो इसको कभी टच नहीं करेगा बिकॉज दिस इज द एसिम्पटोट ऑफ दैट कर्व। अभी मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था, हम इसको 45 डिग्री जो है वो लेते हैं तो ये इसके एसिम्पटोट्स होता है, इसको टच नहीं करता है, इसलिए ये हो जाएगा एक्सिस नहीं है, इसके एसिम्पटोट्स हैं और एसिम्पटोट्स को हम एक्सिस कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है इसका इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट एंड अब y के लिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें तो y के लिए हो जाएगा 0 टू सॉरी हाँ y के लिए हो गया, x के लिए हो जाएगा 0 टू। अब देखो x के लिए तो वही कर्व है ना 0 टू, यहाँ पे हम लाइन के यहाँ से लेके लाइन तक जा रहे थे, अब हम कहां तक जा रहे हैं, इस कर्व तक जा रहे हैं। कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 1 अपॉन y एंड फंक्शन ऑफ x y हो जाएगा dx
एक्स के अगर रेस्पेक्ट में कर रहा है तो dx और फिर आ जाएगा dy। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन से उसका पार्ट हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लेने का मेरा मकसद यही था कि आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन से अगर आपको समझ में आ जाता तो आप किसी भी क्वेश्चन को के ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।